हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग खुश होंगी और मस्त होंगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है दर्पण सूत्र। आज का जो टॉपिक है दर्पण सूत्र। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र लिखें, दर्पण सूत्र की शर्त लिखें। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को यही समझ में बेहतर आ जाएगा। चलिए, दर्पण सूत्र एक आपका दर्पण सूत्र से आपको साबित ये नहीं हो रहा है कि आपका उत्तल दर्पण कर रहा है या अवतल दर्पण कर रहा है। ये आपसे नहीं कर रहा, उत्तल अवतल नहीं, ये सिर्फ आपका दर्पण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका क्या दर्पण सूत्र हुआ। ये क्या हुआ, आपका दर्पण सूत्र हो गया क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ दर्पण सूत्र लिखे, तो आप इतना लिख के जा सकते हैं, इससे कोई आपकी आपत्ति नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण सूत्र लिखे या आपकी शर्त कहेगा, तो शर्त आपको करना होगा। जैसे भी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी के होता है, यू जो होता है बिंब की दूरी, और एफ जो होता है फोकस दूरी। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का सवाल तैयार। अब सुना है क्या, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब दूरी यू कहलाती है। मेरी बात सुनना पहले। गोलीय दर्पण में, कौन सी दर्पण में, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी जो होता है, जो प्रतिबिंब की दूरी जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। एक होता है आपका बिंब दूरी, तो बिंब दूरी वाले को बिंब दूरी कहेंगे। और दर्पण से ध्रुव जो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, क्या कहता, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है आप लोगों का समझ आ गया। अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं करता हूं। और इसके बाद भी अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं करता तो बहुत एक ऐसा हो जाता है, यानी हम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो टूट जाते हैं अंदर से, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद यानी आप लोग नहीं लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम लोगों का जो लगता है कि इससे फ़ायदा नहीं है, कोई बेकार है। इससे इतना वीडियो बनाने के बाद, मतलब बनाने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यदि नहीं लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम लोगों का ऐसा हो जाता है। क्योंकि लाइक से सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हम लोग को पता चलता है कि कितने लोगों का नहीं मेरा वीडियो जो नहीं है, कितने लोग देखे और कितने लोगों ने मेरे वीडियो को नहीं पसंद किए हैं, और कितने लोगों के पसंद आया है। अगर कोई टूटियाँ होता है तो आप लोगों ने कॉमेंट में जरूर लिखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।